आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप बिहार से हैं तो किस तरह बिहार सरकार की स्कीम योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। किस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको अभी पता चलने वाला है और उस स्कीम से क्या-क्या फायदे होने वाले हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। और जिस स्कीम के तहत आपको आपकी बेटी की शादी के लिए सरकार एक मुश्त 50,000 तक सहायता करती है, जो कि बिल्कुल फ्री में मिलता है और उसका कोई भी रिटर्न नहीं देना होता है। साथ-साथ इलाज के लिए अगर आपको किसी भी अन्य तरह की सहायता चाहिए, घर की मरम्मत के लिए या किसी भी अन्य तरह की आपको सहायता चाहिए, तो इस योजना के तहत आप एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं, इस योजना में आपको किस-किस तरह का लाभ मिलेगा। जैसे कि आपकी लड़की का शादी होने वाला है, जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपको बिहार सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत बिहार सरकार आपको 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपए आपको प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए आप मतलब बिना दहेज के अगर आप शादी करते हैं, तब आपको ये 50,000 रुपए गवर्नमेंट आपको देगी। साथ-साथ अगर आपको साइकिल चाहिए, चढ़ने के लिए साइकिल चाहिए, तो उसके लिए भी सरकार आपको 5500 रुपए देती है। अगर आप बीमार होते हैं, तो उसके लिए आपको 3,000 रुपए प्रति वर्ष आपको 3,000 रुपए अकाउंट में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आयुष्मान कार्ड की तरह कार्ड दिया जाता है, कार्ड से इलाज कराइए, बल्कि यहाँ पे आपको रुपए दिए जाते हैं। साथ-साथ अगर मृत्यु होती है, तो उसमें भी आपको 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए और 1,000 रुपए पेंशन दिए जाते हैं। इन तरह की बहुत सारी सुविधा इस स्कीम में आई है। तो कौन से स्कीम के बारे में बात कर रही है, जानने से पहले गुजारिश करेंगे, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप जान पाए किस तरह आप इस स्कीम को समझ सकते हैं और स्कीम को अप्लाई करेंगे। स्कीम में हम रजिस्ट्रेशन से लेकर अप्लाई और स्कीम का फायदा लेने तक की प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया हमने इस एक ही वीडियो में इंक्लूड किया है। तो मैंने आपको इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी और आपके काम की सरकारी बहुत सारी योजना के रिलेटेड वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर पर आपको दिए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी आपको मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि पिछले मैंने दिया था कि 2024 में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, तो किस तरह आप अपने प्रधानमंत्री आवास यानी कि इंदिरा आवास जिसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री आवास भी कहा जाता है, जिसके लिए 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए मिलती है, जो वो राशि के लिए लिस्ट में नाम ऐड होना शुरू हो चुका है। तो उसके लिए किस तरह अपने उस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएंगे, जब आप उस लिस्ट में नाम जुड़वाएंगे तभी आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में किस तरह आवेदन करें, हमने इस वीडियो में आपको बताया है, तो ये वीडियो भी देख लीजिएगा। इन तरह की बहुत सारी की आपकी काम की वीडियो यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे कि विवाह निबंध हो, आपकी जॉब है, आपकी जमीन रिलेटेड, नौकरी रिलेटेड, सरकारी योजना रिलेटेड, जन्म मृत्यु राशन कार्ड, यानी कि जितने भी तरह के टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक रिलेटेड आपको इस चैनल पे बारीकी से एक-एक तरीके से समझाया जाता है, ताकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कौन सी स्कीम है, उस स्कीम के लिए क्या फायदे होने वाला है। उसके लिए हमें जाना है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उसके लिए हम अपने ब्राउज़र में किसी ब्राउज़र में सर्च करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आप आ सकते हैं। तो हमने उस वेबसाइट उस ब्राउज़र का नाम यहाँ पे सर्च कर दिया ब्राउज़र पे। यहाँ पे देखेंगे बिहार बिल्डिंग एंड अदर, यानी बिहार बिल्डिंग वाला जी, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आप देखेंगे इस वेबसाइट पे आप आ चुके हैं। ये वेबसाइट बिहार लेबर के लिए बनाई गई है। गवर्नमेंट की एक स्कीम के तहत बिहार में जो लेबर है, चाहे किसी भी तरह के लेबर हो, चाहे लकड़ी के हो या घर बनाने के, या किसी भी तरह के लेबर हो, लेबर मिस्त्री, उनके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है। इस स्कीम के तहत आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना जो है जॉब कार्ड बना सकते हैं और जॉब कार्ड बनाने के बाद आप फायदे यानी कि बेनिफिट उठा सकते हैं। तो किस तरह हम जॉब कार्ड बनाएंगे, उस सारी प्रक्रिया हम आपको आज की इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस वेबसाइट पे अगर आप जॉब कार्ड बना लेते हैं, कौन-कौन सी आपको सुविधा मिलने वाली है, क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको ये जॉब कार्ड बन जाता है, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह की यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको है श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा आपको ये सभी चीज़ों के लिए आपको रुपए मिलती है। जैसे कि राजमिस्त्री है, चाहे टाइल्स को मिस्त्री हो, पेंटर हो, रेजर हो, हेल्पर हो, बढ़ई हो, लोहार हो, बिजली मिस्त्री हो, सीमेंट मिस्त्री हो,
किसी भी तरह का मिस्त्री लेबर है तो आप इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्लियर बता दिया कि इनके लिए कौन एलिजिबल है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी आपको बताया जाएगा आप एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे बता दिया कि राज मिस्त्री, टाइल्स के मिस्त्री, पेंटर, रेजर, हेल्पर, बढ़ाई, लोहार, ये सब जो कैटेगरी के अगर आप काम करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अगर आप इस वेबसाइट की मदद से अगर आपका जॉब कार्ड बन जाता है तब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। सबसे पहला स्कीम आपको यहाँ बताया जाता है, अगर आपका जॉब कार्ड बन जाता है तो सबसे पहला स्कीम आपको बताया जाता है विवाह के लिए वित्तीय सहायता राशि 50,000 दो पुत्रियों के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप अपनी पुत्री का शादी करते हैं, अगर आप अपनी लड़की का शादी करते हैं, लड़का का नहीं, अगर आप अपनी लड़की यानी पुत्री का शादी करते हैं, अगर आपके पास जॉब कार्ड है तब आप इस 50,000 को ले सकते हैं। ये सारी स्कीम जो है, ये जो योजना आपको दिखने को मिल रही है, इस सभी का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना हो, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना, नहीं कहीं जाना है। तो हम एक एक चीज बारीकी से बताने वाले हैं। अगर आप पुत्री की शादी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट 50,000 रुपए देगी। अगर आपका बच्चा प्रत्येक वर्ष अधिकतम 2 बच्चे, आपका अगर आपका बच्चा है और इंटर या मैट्रिक में 60% से अधिक मार्क लाता है तो आपको 10,000, 15,000, 25,000 अलग से ये राशि मिलेगी। यानी कि मैट्रिक है तो 10,000, 10,000, 15,000, 25 इस टाइप का आपको मिलेगा मैट्रिक इंटर। यानी कि अगर आपका जॉब कार्ड बना है, अगर आपका बच्चा 60% से ज्यादा मार्क लाता है तो आपको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ साथ अगर आपका जॉब कार्ड बना हुआ है तो आपको वार्षिक चिकित्सक सहायता, यानी कि साल में इलाज के लिए आपको 3,000 रुपए दिए जाते हैं। और साथ साथ अगर आपके विकलांग हो गए हैं, अगर आप विकलांग अस्थाई पूर्ण मतलब पूरी तरह विकलांग हो गए, चाहे किसी एक्सीडेंट में या किसी भी तरह, तो आपको एक मुश्त 75,000 रुपए दिए जाएंगे। और साथ साथ एक मुश्त अनुदान एवं 1,000 रुपए प्रति माह, यानी कि आप विकलांग हो जाते हैं, अगर आप जॉब कार्ड है आपके पास, अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको 75,000 रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। साथ साथ 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो किस तरह का आपको योजना मिलेगा। यहाँ पे आप इस स्थिति में देखते हैं, अगर आपके पास जॉब कार्ड होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं चिकित्सक सहायता राशि और अलग से मिल सकता है। अगर आपको साइकिल खरीदना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं साइकिल क्रय राशि 3,500 रुपए। मृत्यु लाभ यानी कि कह रहा है अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है और 90 दिन वो कहीं काम किए होंगे, किसी विभाग में कहीं भी काम किए होंगे, तब उनको अलग से मिलेगा। और मृतक का लाभ मतलब मरने का जो होता है 6 लाख मरने पर 6,000 मिलता है वो आपको। अगर आपका घर बना हुआ वो टूट फूट गया, उसको मरम्मत के लिए 20,000 रुपये आपको दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मृत्यु लाभ, यहाँ पे अगर मतलब ऐसे मर जाते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती है एक डेट होने पर, तो 2 लाख अलग से 2 लाख दिए जाते हैं। अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो आपको 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे शिक्षा के आर्थिक सहायता 5,000, 10,000 एवं ट्यूशन फी दिए जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के लिए आपको रुपए नहीं है तो आप गवर्नमेंट से यहाँ 5,000, 10,000, 20,000 तक ट्यूशन फी ले सकते हैं। अगर आप एक लेबर मिस्त्री है तो उसके लिए आपको औजार की जरूरत होती है, हथियार की जो भी आपकी काम के औजार होते हैं उसकी जरूरत होती है, उसके लिए भी आपको अधिकतम 15,000 तक की राशि दी जाती है। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है उसके देह संस्कार के लिए 5,000 रुपये आपको दी जाती है। यह बहुत सारे स्कीम आप देख सकते हैं। परिवार पेंशन, पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात पेंशनधारी की प्राप्त राशि का 50% राशि या 100% अधिक हो। तो यहाँ बहुत सारी योजना आपको जो देखने को मिल रही, इस योजना के अलावा भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं इन जॉब कार्ड वाले को। तो सबसे पहली बात नॉर्मल सी जो फायदे है कि अगर आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए चाहिए तो आपको 10,000, 15,000 रुपए आर्थिक सहायता, ट्यूशन फी मिल जाएगी। आपकी बच्ची की शादी के लिए आपको राशि मिल जाएगी। साइकिल खरीदने के लिए 3,500 रुपए मिल जाएंगे। आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास करते हैं इंटर मैट्रिक, उसके लिए आपको मिल जाएंगे। चिकित्सक के लिए मिल जाएंगे, पेंशन मिल जाएंगी। इन तरह के बहुत सारे लाभ यहाँ पे दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। सबसे पहले आपको जॉब का नाम, इसका जो स्कीम है, ये बिहार श्रम विभाग के द्वारा ये स्कीम चलाया जाता है, जिसके तहत बिहार में जितने भी लेबर मजदूर हैं उन सभी को ये जॉब कार्ड बनाया जाता है, लेबर कार्ड बना के दिया जाता है। इस लेबर कार्ड की मदद से वो जो है इन सभी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन आप करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, अगर आपके पास सीएससी है तो आप सीएससी लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे लेबर रजिस्ट्रेशन इस पे क्लिक करके आप खुद से लेबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप लेबर रजिस्ट्रेशन भी क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हो जाएंगे यहाँ पे जैसे कि हमारे सामने फॉर्म ओपन हो गए। सबसे पहले यहाँ पे आधार सत्यापन करना है, जिसके लिए आधार सत्यापन वाले ये लाल बटन है, सिंपली से इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह आ जाएगा, जिसका आप लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं उसके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम और आधार नंबर डालना होगा। ठीक है, तो उसका आधार कार्ड है, उसके आधार कार्ड में का जो नंबर है वो आधार नंबर यहाँ डालेंगे, उसके आधार कार्ड में जो नाम है सेम नाम सेम स्पेलिंग यहाँ पे डालेंगे, ताकि उसका नाम और आधार नंबर मैच हो। ये दोनों डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑथेंटिकेट करेंगे आपके सामने यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएंगी। इस फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पे आपका नाम और जिस डेट को अप्लाई कर रहे हो वो डेट आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको जिला पूछेगा, कौन सा जिला है, जिला सेलेक्ट करेंगे। आप शहरी क्षेत्र से या ग्रामीण से वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अपना नगर निगम नगर परिषद आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्म ऊपर चलते हैं, यहाँ पे अपना जो नगर पंचायत है वो सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वार्ड संख्या सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जिसका आप लेबर कार्ड बना रहे हैं उसका एक पासपोर्ट साइज का फोटो, तो जिसका आप लेबर कार्ड बना रहे हैं उसका एक फोटो अपलोड करेंगे, उसका वार्ड संख्या, फिर उसका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो वो एड्रेस फिलअप करेंगे। ठीक है, अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे पहला वाला एड्रेस को फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड का नाम इंटर करेंगे, फादर या हस्बैंड का नाम इंटर करेंगे, फिर नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू कार का प्रकृति कार का प्रकृति को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पूछ रहा है आप जो लेबर कार्ड बनाना चाहते हो तो आप इस विभाग में काम करते होंगे, लेबर का जो कैटेगरी है उस लेबर की कैटेगरी में काम करते होंगे, तो लेबर की कैटेगरी में कौन सा काम आप करते हैं वो पूछ रहा है। राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री का जो हेल्पर होता है, यानी कि जो मसाला वगैरह ईटा वगैरह जो मिस्त्री को देता है जो हेल्पर होता है, या राजमिस्त्री जो बढ़ाई होता है जो लकड़ी का सामान बनाता है, लोहार होता है, पेंटर होता है। इससे पूछ रहा है कि आप जो लेबर है तो किस कैटेगरी के लेबर है, तो कौन सा आप काम करते हैं। अगर आप हेल्पर है यानी कि राजमिस्त्री का जो मसाला वगैरह देने का, ईटा वगैरह देने का जो हेल्प करता है वो है, तो राजमिस्त्री का हेल्पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जिसका आप लेबर कार्ड बना रहे हैं उसका जन्म तिथि सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका आधार कार्ड, दोनों साइड का आधार कार्ड अपलोड करेंगे। उसका कैटेगरी जनरल, बीसी, ईबीसी, एसटी जो भी वो सिलेक्ट करेंगे। उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, और दूसरा कोई मोबाइल नंबर तो डाल सकते हैं तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ ESI नंबर ये खाली छोड़ेंगे, अगर है तो ठीक है, डाल सकते हैं तो खाली छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जिसका आप लेबर कार्ड बना रहे हो वो कहाँ तक पढ़े, वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है उसका, वो सिलेक्ट करेंगे। या उसके बाद मेल फीमेल सिलेक्ट करेंगे। जिसका आप लेबर कार्ड बना रहे हैं वो विवाहित है या अविवाहित है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ भी पूछ रहा है कि पिछले 12 महीने, पिछले 1 साल में अगर आप कहीं पे काम किए तो उसका डिटेल देंगे कि कहाँ पे काम किए, वो उसका पता डालेंगे, काम का विवरण, क्या काम किए हैं, क्या किस डिपार्टमेंट, राजमिस्त्री थे या हेल्पर थे, कब से कब तक किए हैं वो यहाँ पे आपको देना। यहाँ कहीं पिछला काम किया तो उसकी डिटेल, किसी के यहाँ भी काम किए होंगे तो वो डिटेल यहाँ पे देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कुल अवधि कितने दिन आपने कितने दिन मतलब काम किए हैं वो यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद अगर आप जहाँ काम किया अगर वो कोई प्रूफ वगैरह दिए कि आप मेरे यहाँ काम किए, अगर वो है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ेंगे और प्रमाणीकरण को भी खाली छोड़ेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऊपर जो आप यहाँ पे डिटेल दिए हैं, अगर उसके यहाँ पे 90 दिन से ज़्यादा काम किए हैं, 90 दिन से अधिक काम किए तो इसको टिक मार्का लगाएंगे, डिक्लेरेशन देंगे। उसके बाद जिसका भी आप वो बना रहे हैं लेबर कार्ड उसका यहाँ बैंक डिटेल देंगे, उसका FC कोड यहाँ पे डालेंगे, बैंक का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे शाखा का नाम डालेंगे, बैंक जहाँ है बैंक का पता लिखेंगे।
यहाँ पे खाता नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसी खाता नंबर को यहाँ पे रीवेरीफाई करेंगे, कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक को अपलोड करेंगे। ये सारी डिटेल आपको फिलअप करना है। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास राशन कार्ड है। अगर आपके पास राशन कार्ड, यहाँ पे सबसे पहले ही पूछ रहा है कि आप किसी कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं, तो यस या नो करेंगे, नो रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास राशन कार्ड है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यस करेंगे, यस करके राशन कार्ड को पीडीएफ अपलोड करेंगे। अगर राशन कार्ड नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ फैमिली को ऐड करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आपके फैमिली में जितने भी मेंबर है, सही मेंबर को एक एक करके ऐड कर लेना है। उसका नाम, उसका पता, उससे आपका क्या संबंध है, उसकी एज क्या है, उसकी लिंग क्या है, जनरल, और ऐड करके ऐड मोर करेंगे। इसी तरह आपके फैमिली में, परिवार में जितने भी मेंबर है, सभी मेंबर का एक एक करके नाम आपको ऐड कर लेना है। जैसे आप नाम ऐड करेंगे उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे नॉमिनी का, नॉमिनी को ऐड कर, नॉमिनी में जिसको देना चाहते हैं उसको, उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद वो आपका कौन है, नॉमिनी के एज क्या है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी नॉमिनी आप, उसके बाद यहाँ पे टिक लगाएंगे। जो परिवार में जो भी मेंबर है उसमें से जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसके नाम के सामने टिक लगाएंगे। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपको जो भी रुपए मिलेगा, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये मिलने वाला है आपकी डेट के बाद नॉमिनी को, तो उसमें आपको 10,000 रुपये एक ही आदमी को देना है, तो आपको इसमें 100% लिखना है। अगर उसी 10,000 में आपको 2 आदमी को देना है, यानी कि 5,000 इसको, 5,000 इसको, तो ये पहला नॉमिनी को 50%, यानी कि जो भी रुपया मिलेगा उसका 50% पहला को मिलना चाहिए, 50 को दूसरा को मिलना। इस तरह का आपको एक से ज़्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, जितना भी रुपया मिलेगा उसका कितना परसेंट ये वाले नॉमिनी को दिया जाएगा। फिर दूसरा ऐड करेंगे, फिर उसी को, उसको, उसमें भी ये डिटेल देना होगा। उसमें बताना होगा कि इस नॉमिनी को हमारा रुपया कितना परसेंट इसको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही नॉमिनी को टोटल रुपया मिलना चाहिए तो इसमें 100% लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, ऐड मोर करके आप चाहे तो दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, दूसरी नॉमिनी को भी। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप सीएससी मेंबर, आपके पास सीएससी आईडी है तो यस या नो करेंगे। सीएससी आईडी नहीं है तो नो ऑटोमेटिक है, तो इसको नो ही रखेंगे। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो लेबर रजिस्ट्रेशन है, लेबर कार्ड के लिए अप्लाई हो गया है। अप्लाई होने के बाद आप इसी वेबसाइट पर आएंगे चेक करने के लिए आपका स्टेटस, तो व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आप अपना स्टेटस भी यहाँ से चेक कर पाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया टैब, उसके बाद स्टेटस वाले ऑप्शन आपके सामने, स्टेटस आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी चेक कर पाएंगे। अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उससे भी आप चेक कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शो करेंगे, कोई एक डिटेल आपको फिलअप करके आपका स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इस रजिस्ट्रेशन शो पे क्लिक किया तो योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज प्रोसेस, इन प्रोसेस, यानी कह रहा है आपका जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोसेस में। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। यहाँ तक तो हो गया कि अपना लेबर कार्ड अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे किस तरह, ये सारी चीज जानेंगे। अब यहाँ पे जानेंगे लेबर कार्ड बनाने से क्या फायदा है, क्या बेनिफिट होने वाला है, और उस बेनिफिट का कैसे लाभ उठाएंगे, ये चीज अब जानेंगे। ठीक है, उसके लिए सिंपली से आपको यहाँ पे स्कीम एप्लीकेशन भी है, स्कीम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। स्कीम एप्लीकेशन पे क्लिक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्कीम के बारे में। इसी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे स्कीम एंड सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से स्कीम एंड सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे वो स्कीम एंड सर्विस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जो पीडीएफ बिल्कुल हिंदी में होगी और पूरी चीज़ आपको बारीकी से हिंदी में एक एक करके समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है लेबर कार्ड, क्या है, किस नियम, किस शर्त, किस अधिनियम के तहत बनता है, इनसे क्या फायदा होने वाले, इन कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, वो सारी चीज़ आपको हिंदी के माध्यम से बता दिए जाते हैं। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए ये सब तो आप इस पीडीएफ से पढ़ लीजिए, लेकिन मेन जो मुद्दा है, टॉपिक है, वो हम आपको बता देते हैं कि मतलब इस लेबर कार्ड बनने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले। नंबर 1 फायदा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लेबर कार्ड बन जाता है तो आप इन सभी सुविधाओं में लाभ ले सकते हैं। और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, अगर आप लेबर कार्ड धारक हैं तो आपके पुत्र एवं पुत्री अगर आईआईटी, आईआईएम या एम्स जैसी संस्था में दाखिला कराते हैं तो पूरा ट्यूशन फी जो है वो आपको माफ हो जाएगा, कोई भी ट्यूशन फी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि ये लेबर कार्ड के द्वारा बिहार सरकार खुद वो पेमेंट करेगी। उसके साथ साथ कह रहा है
कि अगर आपके पुत्र या पुत्री बीटेक वगैरह करते हैं तो दाखिला सरकारी संस्था में दाखिला होने पर, सरकारी संस्था में अगर नामांकन होता है तो एक मुश्त 20,000 रुपये दिया जाएगा। अगर पॉलिटेक्निक नर्सिंग में आपका पुत्र पुत्री का नामांकन होता है तो एक मुश्त 10,000 रुपये दिया जाएगा। सरकारी आईआईटी में होता है तो 5,000 रुपये आपको, ये सब आपको दिया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे नगद पुरस्कार भी है। विवाह के लिए भी, अपने पुत्र पुत्री के विवाह के लिए आपको यहाँ पे सहायता दिया जाता है। साइकिल खरीदने के लिए आपको रुपए दिए जाते हैं 3500 रुपये। अगर लेबर है तो आपको जो औजार है, जैसे कि राजमिस्त्री है, तो आपका जो सामान सब है मिस्त्री में काम करने के, उसको उस सामान खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं। आपका जो घर है, घर को मरम्मत करने के लिए 20,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। आपको डॉक्टर चिकित्सा के लिए आपको सहायता दिए जाते हैं। वार्षिक चिकित्सा सहायता के लिए 3,000 दिए जाते हैं। पेंशन दिए जाते हैं। अगर विकलांगता है तो आपको 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरह आपको यहाँ पे आपकी मृत्यु होने पे दाह संस्कार के लिए दिए जाते हैं, मृत्यु लाभ पेंशन के लिए। यहाँ बहुत सारे स्कीम है। अगर आपका लेबर कार्ड बन जाता है तो बहुत सारे स्कीम आपको है यहाँ पे, इस स्कीम के द्वारा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए किसी भी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपको घर मरम्मत या औजार के लिए, मान लीजिए औजार के लिए ही आपको रुपया चाहिए, इसको लाभ लेना चाहते हैं, आपका लेबर कार्ड बना हुआ है, तो आपको सिंपली से इसी वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे स्कीम अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप स्कीम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर स्कीम। अगर आपका जॉब कार्ड बन जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको जॉब कार्ड बन गया लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है कहाँ से मिलेगा, तो कैसे मिलेगा वो भी हम बता देते हैं इसी वीडियोज में। इसी वेबसाइट पे आएंगे, नीचे में यहाँ पे मिलेगा गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, शो करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा। इस तरह आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पंचायत में किन किन का लेबर कार्ड बना हुआ है तो वो भी आप जान सकते हैं इस वेबसाइट से, ठीक है। तो इस तरह आप जॉब कार्ड की बेनिफिट के बारे में जान गए, जॉब कार्ड अप्लाई करने के बारे में जान गए, जॉब कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बारे में जान गए। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि जॉब कार्ड आपके पंचायत में किनका बना हुआ है, किनका नहीं बना हुआ है, वो डाटा भी आप इसी वेबसाइट से निकाल सकते हैं। जिसके लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा लेबर, रजिस्टर लेबर। सिंपली सर रजिस्टर लेबर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रामीण रूरल जो भी वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना जो भी आपका है वो नगर पंचायत वगैरह सिलेक्ट करेंगे, अपना वार्ड संख्या सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने ये डाटा डाला तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस नगर पंचायत में, इस वार्ड में जितने भी कैंडिडेट है सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा एड्रेस और कौन सी काम करते, वो सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी जिसका भी निकालना है तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह निकाल सकते हैं। पंचायत के हिसाब से भी आप यहाँ पे निकाल सकते, देख सकते हैं पूरे पंचायत की लिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरह आप अपना पंचायत में देख भी सकते हैं आपके पंचायत में किनका बना हुआ, किनका नहीं बना हुआ। अब चलिए यहाँ तक तो हम सीख गए हैं। तो अब चलिए किसी स्कीम में का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। किसी स्कीम का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसी वेबसाइट पे आएंगी, स्कीम अप्लाई पे क्लिक करेंगी और यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कीम पे क्लिक करेंगी। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर करेंगे। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद 100 बटन पे क्लिक करेंगे तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर की जितनी भी डिटेल थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, जो कि आप देख पा रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर तक यहाँ पे शो कर रहा है, टोटल चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, स्कीम का नाम है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो स्कीम के लिए अभी आप एलिजिबल होंगे वो स्कीम आपको यहाँ पे शो करेगा। उस स्कीम की श्रेणी और उस मतलब कि यहाँ पे आपको स्कीम सेलेक्ट करेंगे और स्कीम की श्रेणी आ जाएगी, उस स्कीम के तहत कितने रुपए आपको मिलेंगे वो यहाँ पे शो कर देंगे। और उस स्कीम को लाभ लेने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड मांगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करके आपको सबमिट कर देना है। उसका सबमिट कर देंगे तो आपका ये स्कीम के लिए आवेदन हो जाएगा। अगर आवेदन कर लेते हैं उसके बाद फिर स्कीम की स्टेटस चेक करने के लिए आप इसी वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे चेक स्कीम एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, 100 पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। जैसे हमने 100 पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरी चीज इनकी आ चुकी है। यहाँ पेमेंट डिटेल में आप देखेंगे इनका नाम है और क्यों मिलाता है इसको। यहाँ पे रिपेयर फॉर हाउस, घर रिपेयर करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं रिपेयर
घर रिपेयर करने के लिए मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडिडेट का 2 स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। पहला ये फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मैरिज, यानी कि शादी के लिए भी ये जो है 50,000 रुपए उठा चुके हैं, और साथ साथ रिपेयर फॉर हाउस, घर की रिपेयर करने के लिए भी इन्होंने 20,000 उठा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह आप जॉब कार्ड बना के उस स्कीम के लाभ उठा सकते हैं। हमने आपको स्टेटस चेक करके भी दिखाया कि ये कैंडिडेट है जिनको आप देख सकते हैं शादी के लिए भी इन्हें 50,000 रुपए मिल चुका है, जो कि हम एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। और यहाँ पे घर रिपेयर करने के लिए भी इन्हें 20,000 मिल चुका है। ये सारी चीज आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे 18 सितंबर 2024 को ही इनका पेमेंट मिला है। तो आप देख सकते हैं ये 2024 की अपडेट हम दे रहे हैं। इनका पेमेंट जो हाल फिलहाल में ही मिला है, अभी सितंबर भी आज 21 अक्टूबर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इनका पेमेंट 18 अब सितंबर 2024 को आ चुका है। तो आप इस तरह लेबर कार्ड बना सकते हैं। अगर मान लीजिए लेबर कार्ड आप बनाकर इन सभी फायदे कोई लाभ उठा सकते हैं। एक चीज और आपको हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, अगर आप लेबर कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, लेकिन आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रहता है, तो आप अपने जिले में श्रम कार्यालय जाएंगे, श्रम पदाधिकारी से संपर्क करेंगे, उनसे जाकर अपने कार्ड को अप्रूवल करवा सकते हैं। बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें अप्लाई करने के बाद अप्लाई को पेंडिंग छोड़ दिया जाता है। तो इस स्थिति में अपने जिला के श्रम पदाधिकारी से मिलेंगे, अपना जॉब कार्ड अप्रूवल कराएंगे। अप्रूवल करा के आपने देखा किस तरह इन्हें फायदा मिला है, तो इन्हें भी आपको भी फायदा मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 एक साथ और 20,000 एक साथ इन्हें रिपेयर के लिए 2024 में मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल चीज हमने आपको लाइव प्रूफ के साथ रजिस्ट्रेशन करके, स्टेटस चेक करके, स्कीम की पीडीएफ दिखा के, स्कीम की किसके तहत मिलता है, कौन से योजना है, सारी चीज एक एक करके बारीकी से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा।